नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम फाइनेंस मॉड्यूल में कुछ स्पेशल वाउचर्स के बारे में सीखेंगे। बेसिकली आज हम अपनी स्टडी कॉन्ट्रा और जर्नल वाउचर्स के ऊपर रखेंगे और इनका यूज इंक्लूसिव ईआरपी में कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो कैसे ये वाउचर्स क्रिएट होते हैं और उनकी एंट्रीज कैसे मैनेज होती है। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द एप्लीकेशन। इंक्लूसिव में फाइनेंस मॉड्यूल में आने के बाद आप जा सकते हैं वाउचर्स में, और वाउचर्स में आपको ये दोनों वाउचर्स दैट इज जर्नल वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर मिलेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर आप यूज करते हैं जब आपको कोई पैसा आपके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, या बैंक से कैश, या कैश में आए हुए पैसे को बैंक में डालना हो। तो कॉन्ट्रा वाउचर बनाने के लिए आप डायरेक्टली ऐड न्यू को क्लिक कर सकते हैं। वाउचर डेट बाय डिफॉल्ट सिस्टम डेट आएगी और यहाँ पे आपके सिर्फ बैंक और कैश के लेजर्स ही अवेलेबल होंगे। सो सपोज मैं कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 500 रुपीज कैश डाला और ये मैंने इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए मेरे को एक चेक नंबर डालना है और चेक की डेट डालनी है। यदि आप इस चेक को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेक प्रिंटिंग को यस कर सकते हैं। मैं नरेशन में नरेशन डाल के मैंने जैसे ही इसको सबमिट किया, तो अगर चेक प्रिंटिंग यस है तो आप चेक प्रिंटिंग का पॉपअप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने कैसे कैश को बैंक में डिपॉजिट किया। ऑल्टरनेटली आप बैंक में भी मतलब ऑल्टरनेट एंट्रीज बैंक टू बैंक की भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर्स के बाद जर्नल वाउचर्स को कैसे यूज करते हैं। जर्नल वाउचर्स नॉर्मली आप यूज करते हैं जब आपके किसी लेजर के साथ ट्रांजैक्शन हो बट वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं हो। मैं अकाउंटिंग में ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बट जर्नल वाउचर्स के लिए आप एक नया जर्नल वाउचर ऐड कर सकते हैं। यदि आपको किसी कस्टमर के अगेंस्ट में करना हो तो आप कस्टमर को जनरली क्रेडिट करेंगे, तो आप यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये लेजर सेलेक्ट किया और यहाँ पे अगर उनका अगेंस्ट बिल करना है, मतलब आपको ये डिस्काउंट या कोई भी जर्नल वाउचर किसी बिल के अगेंस्ट में पास करनी है, तो अगेंस्ट बिल सेलेक्ट करके सर्च करें तो आपको उस कस्टमर के सारे आउटस्टैंडिंग बिल्स मिल जाएंगे। अब जैसे कि ये बिल में 123 में 3 रुपये पेड है, 120 रुपये आउटस्टैंडिंग है, इसमें 10 रुपये पेड है। अब ये सपोज हमें लग रहा है कि ये 10 रुपये बैलेंस है, ये 10 रुपये नहीं आने वाला कस्टमर से, इसको मैंने ऐड टू ग्रिड किया। उसके बाद मैंने डिस्काउंट का लेजर सेलेक्ट कर लिया है और डिस्काउंट में 10 रुपये दे रहा हूं, तो कस्टमर के अकाउंट में ये 10 रुपये का डिस्काउंट मैं पास कर रहा हूं और ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा तो मैं सबसे पहले कस्टमर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जब देखता हूं तो मुझे वो जो 10 रुपये का बिल है जो आउटस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट से चला गया है। अब वो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट आपके पास नहीं आ रही है और ये जो हमने अभी एंट्री की ये ऑन अकाउंट में भी नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये ऑलरेडी नॉक ऑफ हो चुकी है। तो हमने कस्टमर की आउटस्टैंडिंग कम कर दी। और सिमिलरली अगर हम देखना चाहें लेजर रिपोर्ट, तो हम कस्टमर की लेजर रिपोर्ट भी स्टडी कर सकते हैं जहां पे हमें ये जनरल डिस्काउंट जेवी डिस्काउंट प्रोवाइडेड टू कस्टमर 10 रुपीज का हमने कस्टमर को क्रेडिट दे दिया है। तो ये 10 रुपीज के अगर आप वाउचर को देखना चाहते हैं तो इस वाउचर में आपको दिखेगा कि ये जेवी थी, ये बिल नंबर जो जेवी में नॉक ऑफ हुआ वो बिल नंबर है और उस बिल की डेट क्या है और हमने उसमें 10 रुपीज का क्रेडिट दे दिया है। तो ये आपने देखा एक जेवी जो हमने पास की कस्टमर को क्रेडिट देते हुए। इसी प्रकार आप जेवी वेंडर के लिए भी पास कर सकते हैं। यदि आपका कोई वेंडर है जिसके को भी आप अगेंस्ट बिल या ऑन अकाउंट दे सकते हैं, आपके वेंडर के बिल्स आ गए, अब आप समझ रहे हैं कि आपको इस बिल में सपोजिंग 500 रुपीज का जेवी पास करना है, वेंडर को डेबिट कर रहे हैं ताकि एज ए वेंडर की पेमेंट हो गई। अब ये आपका सप्लायर डेबिट्स के अकाउंट में मैंने डाल दिया है कि, और ये पर्टिकुलर वाउचर हमारा सेव हो गया है। अगर हम देखना चाहें तो हमें जर्नल वाउचर में ये पर्टिकुलर वाउचर दिखेगा और इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब अगर आपको देखना है कि ये जो बिल है
इसको आपने कहाँ पे नॉक ऑफ किया, तो आप रिपोर्ट्स में वेंडर आउटस्टैंडिंग, और वेंडर आउटस्टैंडिंग में उनके पेंडिंग बिल्स में आप देख सकते हैं कि आपका ये जो 1050 का बिल है, इसमें से आपने टीएम नंबर का बिल था जो आपके जनरल वाउचर के अंदर आपने डिडक्ट किया, और इसमें आपका अभी सिर्फ पेंडिंग अमाउंट 450 रुपीज पड़ा हुआ है, और बाकी आपका कुछ भी ऑन अकाउंट नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जेवी को यूज करके हम कस्टमर और वेंडर दोनों को कैसे डिस्काउंट्स या कोई चार्जेस डेबिट कर सकते हैं या क्रेडिट दे सकते हैं। है ना सिंपल, सीखते रहे विद इंक्लूसिव ईआरपी।